नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम सभी पर्यावरण के महत्वपूर्ण लगभग 250 वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आने वाले परीक्षाओं वीडियो, एसआई, लेखपाल, यूपी टेट सभी प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। तो देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। देश की प्राकृतिक पूंजी से सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल और खनिज। वह संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे प्राकृतिक पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। तो यह कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में। नीरी कार्य करता है। नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता को घटाना सतत विकास में शामिल किया जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह आयोजन रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में। पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को क्या नाम दिया गया? एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? तो यह एक मिश्रण है। नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में पाया जाता है। ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। आर्गन 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। नोबल गैसों में वह कौन सी गैस है जो वायु में नहीं पाई जाती है? तो वह है रेडान। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी होती है? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशतता नाइट्रोजन की होती है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वह कौन सी गैस जिसकी कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वह कार्य जो पेड़ पौधे का नहीं है, तो वायु का प्रदूषण करना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण। अपक्षय का विचार संबंधित है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जिनेवा में स्थित है। विश्व मौसम विज्ञान अब समय कब लागू हुआ? तो यह 23 मार्च को 1950 ईस्वी को मनाया जाता है। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में।
यूएनईपी के वर्तमान प्रमुख कौन है? एरिक सोलेम। तो यह क्वेश्चन वर्तमान का है, तो ये चेंज भी हो सकता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ईपीए का पूर्ण रूप है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ईपीए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है जिसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 ईस्वी को एनईए से क्या आशय है? नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी या एनवायरमेंटल साइंस का भाग है। सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का स्थान 116वां स्थान है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल तथा जीवों में पृथ्वी की सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की भारत सरकार द्वारा स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। पर्यावरण से अभिप्राय, तो पर्यावरण से अभिप्राय हमारे आसपास जितने पेड़ पौधे, भूमि, जल, वायु, पशु पाए जाते हैं उन्हीं को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक जैविक दशाएं, उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित किया जाता है, तो उसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की ये परिभाषा दी गई है। पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, गरीबी कम करने का। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1986 में। पर्यावरण बनता है जीवी घटकों, भू आकृतिक घटकों, जैव अजैव घटकों से मिलकर। कवक की किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन क्या कहलाता है? माइकोराइजा कहलाता है। कीटभक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं? तो कीटभक्षी पौधे अपना भोजन बना सकते हैं। यूट्रिकुलरिया, नेफेंथिस, डायोनिया, ड्रेसेरा यह सभी कीटभक्षी पौधे हैं। इसमें आप सभी नेफेंथिस और ड्रेसेरा को याद कर लें, ये हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लॉरेन्थस। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल माना जाता है सौरीय विकिरण को। आहार जाल की विशेषता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्राप्त होती है तथा कायम रहती है। स्वयं साम्यावस्थिक क्रियाविधि। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है यह अपचायक होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है, लाल व नीले रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्रमशः होता है अपचयन और ऑक्सीजन। सभी उपभोक्ताओं में गुण पाया जाता है, परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीय उत्पादक कहते हैं परपोषी उपभोक्ता जो जंतु होते हैं। वह जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहते हैं।
वह जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें प्रीडेटर्स कहा जाता है। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर कहा जाता है अपघटक एवं कवक को। जीवी एवं अजीवी घटकों से संबंधित होते हैं अपघटक। पृथ्वी की पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है। तो खड़ी अवस्था में खास श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में, वो भी ऊपर की ओर। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे खाद्य जाल कहा जाता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए कई पथों से गुजरता है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या कहलाती है? ऊष्मा कहलाती है। एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम का विस्तारीकरण होता है 60 से 70 सेंटीग्रेड ताप पर। अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं 3600 से 4000 मीटर ऊंचाई पर। अस्थायी बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई होती है 4000 मीटर। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। मरुद्भिद पौधों में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं तो कांटों में ये राजस्थान में प्रायः देखा जाता है। आर्द्रता को मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पतियों के सड़ने से गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 0.93% पाई जाती है। पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ है ह्यूमस। भारत में औनल्क्या क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है मालवा का पठार, जो कि चंबल घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है। संसार का सबसे बड़ा लोयस स्थान चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? वातोन मृदा कहते हैं। अधो मृदा के स्तर को कहते हैं संस्तर बी। मृदा में औसतन कार्बन पदार्थ पाया जाता है 5%। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। वाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उन्हें कहा जाता है उष्ण जल। जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है मटियार मृदा में। जलक्रांत मृदा में वनस्पतियाँ मिलती हैं मैंग्रोव वनस्पतियाँ। पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है 6 से 7%। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाली मृदा क्या होती है? मटियार, जिसे क्ले कहा जाता है। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? कैल्सिकोल्स। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है पीट मृदा में। श्वसन मूल मिलता है मैंग्रोव वनस्पतियों में। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है ओर्बिको तथा अमरबेल। जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में
सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं उन्हें हीलियोफाइट्स कहा जाता है। प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं सियोकाइट्स कहा जाता है। वह जंतु जिनका रुधिर गर्म होता है और जो अपने शरीर का तापमान किसी वातावरणीय परिस्थिति में स्थिर बनाए रहते हैं उन्हें होमियोथर्मिक या एंडोथर्मिक पक्षी व स्तनधारी कहलाते हैं। वायुमंडल का ठंडा होना, गर्म होना प्रत्यक्षतः सूर्य ताप के कारण न होकर निर्भर करता है, भौतिक विकिरण पर निर्भर करता है। मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया पशुपालन ने। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है? झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता होती है। 25 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए और आर्द्रता 60% होनी चाहिए कार्य करने के लिए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड में। सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? फ्रेडरिक रेटजल को। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। मेघ बीजन में यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक को। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? अर्नेस्ट हैकेल को। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है वातावरण एवं जीव समुदाय का। रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? प्रकाश पर निर्भर करता है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है जैविकी क्रिया है। विटामिन ए, डी, कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्रकाश की। अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। छायाप्रिय पौधे को कहते हैं हेलियोफोबस। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक कार्य करते हैं इन्हें नियंत्रण के रूप में। धारणीय विकास के उपयोग के संबंध में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। विकास की वह अवधारणा जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान रखा जाता है उसे धारणीय विकास कहा जाता है, जिसे एजेंडा 21 के तहत 1972 में रियो डी जेनेरो में घोषित किया गया था। वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य विषय था सतत विकास था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास पर लक्ष्य निर्धारण किया था। कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति की दिशा में विभिन्न देशों द्वारा किए गए प्रयासों की प्रगति जानने हेतु निर्माण किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स का। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? एम्स्टर्डम में। इको मार्क किसे दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो।
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 में दिया जा रहा है इकोमार्क प्रमाण पत्र। पर्यावरण का अनुकूल उपभोक्ताओं उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने इकोमार्क चालू किया। धाड़ी कृषि का अर्थ है भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था 17 सितंबर 1985 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। राजीव गांधी ने शासनकाल में शुरू किया था गंगा कार्य योजना 1985 में। इंदिरा गांधी द्वारा 1972 में विश्व की सबसे बड़ी वन्य जीव परियोजना प्रारंभ की गई थी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया था कब? 2010 में। प्रथम बार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया था पर्यावरण के विकास। एक भौम की प्रक्रिया होती है अपक्षय। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस एवं कोल्स ने संज्ञा प्रदान की, क्रमशः बायोनिसिस तथा माइकोकोम्स। पर्यावरण है हमारे चारों ओर वातावरण जो हमें अन्य जीवधारियों से प्रभावित करते हैं। भारत में सर्वाधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं, बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? तो जल प्रदूषण। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? यह है वायु प्रदूषण। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? पराबैंगनी किरणों से। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस, जो 78% होती है। आकाश नीला किसके द्वारा दिखाई देता है? प्रकीर्णन के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ जाता है और उस गर्मी लगती है। पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को माना जाता है? यूकेलिप्टस, जिसे सफ़ेदा कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % भूभाग पर वन होना आवश्यक है? तो 33%। ग्रीन पीस क्या है? तो यह एक पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा, जो उत्तराखंड राज्य में चालू किया गया था। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी किस वर्ष? 1980 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नैरोबी में है, जो कि केन्या में है। यहाँ पर हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।